जय हिंद एवरीवन। आज हम फंक्शन एफ एक्स इक्वल ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर 1/2 का ग्राफ प्लॉट करने के लिए साइलैब के एडिटर विंडो में एक प्रोग्राम टाइप करना सीखेंगे। आप इस प्रैक्टिकल को अपनी मैथ्स प्रैक्टिकल कॉपी में लिखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके वहां से प्रैक्टिकल लिख सकते हैं। साथ ही साथ जब आप ये प्रैक्टिकल करते हैं साइलैब एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके, तो आपका ग्राफ जो प्लॉट होता है उसका प्रिंट आउट लेकर आप उसे प्रैक्टिकल कॉपी में पेस्ट कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम को टाइप करने के लिए हम सबसे पहले साइन नोट जो है उसको लॉन्च करेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यह एडिटर विंडो जो है हमने लॉन्च किया और इसी में हम आज के प्रोग्राम को टाइप करेंगे। सबसे पहले हम टाइप करेंगे कमेंट लाइन जो कि है // ग्राफ ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स ग्राफ ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स ए एक्स प्लस बी ax प्लस बी होल टू द पावर 1/2। यही आज का हमारा जो फंक्शन है, इसी का ग्राफ हमें प्लॉट करना है। ठीक, तो ये हमने कमेंट लाइन दे दी, जो कि जब प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे, तो ये लाइन रन एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये हमें केवल इंफॉर्मेशन देगा इस बारे में कि हमने जो नीचे प्रोग्राम लिखा है वो किस ग्राफ की प्लॉटिंग के लिए लिखा है। तो नेक्स्ट, अब इसके बाद हम देते हैं CLF कमांड, जो कि ग्राफिक विंडो को के स्क्रीन को क्लियर कर देता है अगर हमने कुछ वैल्यूज दी फंक्शन में एक्स की और उसके बाद एक ग्राफ प्लॉट किया और उसके बाद हमने एक्स की कुछ न्यू वैल्यूज दी और फिर प्रोग्राम को रन कराया। तो ये कमांड हमारे प्रीवियस जो भी हमारा ग्राफ प्लॉट हुआ है ग्राफिक विंडो में उसको क्लियर कर देता है, उसके ग्राफिक विंडो के स्क्रीन को क्लियर कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक्स वेरिएबल जो है उसकी वैल्यूज देंगे। तो हमने एक्स की वैल्यूज दी, उसके लिए कमांड यूज किया एक्स इक्वल LINSPACE। इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट लगाया, इसके अंदर हम सबसे पहले एक्स की स्टार्टिंग वैल्यू देंगे। यहाँ पर एक्स की स्टार्टिंग वैल्यू चलिए हमने -2 ले ली, फिर कॉमा लगा के एक्स की फाइनल वैल्यू चलिए हमने 5 ले ली और उसके बाद कॉमा लगा के जितने हमें डिविजन चाहिए -2 से 5 तक एक्स की वैल्यूज की वो हमने दे दी 100, टोटल 100 डिविजन फ्रॉम -2 to 5। ओके, अगर x की इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू अगर हमें क्वेश्चन में दी है तो हमें वही टाइप करना होगा, अगर नहीं दी है तो हम अपने अकॉर्डिंग x की इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू और जितने डिविजन्स हमें चाहिए इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू के बीच वो अपने हिसाब से ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ले लिया x की इनिशियल वैल्यू -2, फाइनल वैल्यू 5 एंड -2 से 5 तक टोटल 100 डिविजन्स हमने ले लिए x की वैल्यूज के। इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फंक्शन है ax प्लस बी, तो a और b की वैल्यूज पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ ए एंड बी हो सकता है क्वेश्चन में हमें दी हो या नहीं, अगर दी है तो हमें खुद ए और बी की वैल्यूज कुछ लेनी पड़ेगी और उसी के बाद हम ग्राफ प्लॉट कर पाएंगे। तो मान लीजिए ए और बी की वैल्यूज हमें नहीं दी हुई है और हमने अपने हिसाब से ए की वैल्यू 1 मान ली और बी की वैल्यू हमने ले ली 0। अगर क्वेश्चन में दिया होता तो हम वही एंट्रीज यहाँ पर ए और बी की वैल्यूज की करते। तो a = 1 b = 0 के लिए हम प्लॉट करेंगे ग्राफ, तो प्लॉट कमांड देंगे, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, उसके अंदर आपको पता है सबसे पहले हम एक्स वेरिएबल जो है उसको टाइप करते हैं, कॉमा लगा के हम नेक्स्ट फंक्शन हमारा जो है उसको टाइप करते हैं। हमारा फंक्शन है ax प्लस बी रेज टू द पावर 1/2। तो नेक्स्ट हम फंक्शन लिखेंगे जिसके लिए हम ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं। तो a मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार सिंबल, फिर x, फिर प्लस साइन, फिर b और होल रेज टू द पावर 1/2। तो कैप हमने लगाया, हैट या कैप इसे कहते हैं, उसके बाद हमने टाइप किया 1/2। ठीक है, उसके बाद कॉमा लगाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम जो भी हमारा ग्राफ प्लॉट होगा a = 1 b = 0, तो उसका कलर क्या होगा, लाइन स्टाइल क्या होगी, तो वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंगल कोट के अंदर लिखते हैं। सबसे पहले तो कलर हमने लिखा, मान लीजिए ग्रीन कलर ले लिया और स्टाइल हमने ले लिया स्टार। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इसके बाद यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट हमारा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा a = 1 b = 0 के लिए प्लॉट करने के लिए हमने कमांड दे दिया। नेक्स्ट हमने चलिए कुछ और a और b की वैल्यूज कंसीडर कर लेते हैं और उनके लिए भी ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो नेक्स्ट हमने a की वैल्यू मान लीजिए ले ली 1 और b की वैल्यू भी मान ली 1 और इसके लिए ग्राफ प्लॉट करना है तो फिर प्लॉट कमांड देना होगा। तो चलिए इसी प्लॉट कमांड को हम सबसे पहले कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और हमने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया।
यहाँ पर जाकर अब हम ये यहाँ पर इस ग्राफ के लिए कलर और स्टाइल जो है ग्राफ का उसको चेंज करेंगे, ताकि डिफ्रेंशिएट हम कर सके कि A=1 B=0 के लिए जो ग्राफ है वो डिफ्रेंशिएट हो सके A=1 B=1 वाले ग्राफ से। तो यहाँ पर हमने चलिए रेड कलर के लिए R लिख दिया और हमने D ले लिया डायमंड शेप के लिए। ठीक है, तो ये हो गया। एक और A और B की पेयर ऑफ वैल्यूज ले लेते हैं। चलिए A की एक हम नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं, A=-2 हमने ले ली, और B की वैल्यू ले लेते हैं, चलिए B=3। ठीक है, और इसके बाद फिर इन वैल्यूज के लिए भी प्लॉट कमांड देंगे। तो कॉपी हमने किया था, फिर हमने पेस्ट कर दिया। यहाँ पर इसका भी कलर और स्टाइल चेंज करेंगे। तो चलिए हमने C ले लिया सियान कलर के लिए और डैश जो है वो स्टाइल ले लिया। अब इसके बाद इसको हम रन कराते हैं। तो इसको हम ये सबसे पहले हमें इसको सेव करना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम डेस्कटॉप पे कहीं सेव कर लेते हैं। इस पर नाम हमने दे दिया ग्राफ। चलिए ग्राफ 1 हम नाम दे देते हैं इसको, और उसके बाद इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमने जो कमांड दिए थे उनके करस्पॉन्डिंग हमें एक इस तरह का ग्राफ प्लॉट हो गया है हमारा। लेकिन ये अभी ग्राफ जो है वो पूरी तरह से इंफॉर्मेटिव नहीं है। हमें ये क्लियर नहीं है कि ये ग्राफ का टाइटल क्या है, एक्स एक्सिस पे लेबलिंग नहीं है, वाई एक्सिस पे लेबलिंग नहीं है, और कौन सी कलर जो है वो किस ग्राफ को शो कर रही है, किस फंक्शन के ग्राफ को, वो हमें क्लियर नहीं हो रहा है। तो इसको और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए चलिए हम कुछ और कमांड जो है टाइप करते हैं जाके यहाँ पे। तो सबसे पहले हम टाइटल ऑफ द ग्राफ देंगे, जिसके लिए कमांड है एक्स टाइटल। उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, विद इन स्मॉल ब्रैकेट हम डबल कोट के अंदर जो भी हमारा टाइटल है वो हम देंगे। तो ग्राफ ऑफ fx इक्वल्स, जो भी हमारा फंक्शन का, जिस फंक्शन का हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं उसी को टाइटल में हम लिख देते हैं। ठीक है, तो ग्राफ ऑफ fx इक्वल्स हमारा हो गया ax प्लस बी, ax प्लस बी रेज टू द पावर 1/2। ठीक है, तो ये हमने दे दिया कमांड, टाइप कर दिया। तो ये हमारा टाइटल ऑफ द ग्राफ हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसके बाद एक्स एक्सिस की लेबलिंग के लिए एक्स लेबल कमांड देते हैं, और विद इन स्मॉल ब्रैकेट फिर हम क्या करेंगे, फिर हम डबल कोट के अंदर ही लिखेंगे जो भी हमें एक्स एक्सिस पे लेबलिंग करनी है। तो चलिए इसे एक्स एक्सिस ही रहने देते हैं हम। ठीक है, उसके बाद वाई एक्सिस की लेबलिंग, तो उसके लिए वाई लेबल, फिर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर वाई एक्सिस पे हमें जो भी लेबलिंग करनी है, तो वाई एक्सिस पे हम फंक्शन ही लिख देते हैं जिसको हम वाई एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हैं। तो ये हो गया एफ एक्स इक्वल्स ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर, ये हमारा हो गया रेज टू द पावर 1/2। ठीक है, 1/2। तो हमने ये कमांड दे दिया। ये देखिए हमने यहाँ पर डबल कोट नहीं लगाया है, तो ये एरर शो कर देगा। तो इसको विद इन डबल कोट हमें लिखना है। ये डबल कोट हमारा लग गया। ठीक, अब इसके बाद लीजेंड, जो कि डिफ्रेंशिएट करने में मदद करेगा इन तीन ग्राफ को कि कौन सा कलर का ग्राफ किस फंक्शन के ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसके लिए हमारा लीजेंड कमांड है, LEGEND लीजेंड। उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट के अंदर विद इन स्मॉल ब्रैकेट हम क्या करते हैं, बिग ब्रैकेट भी लगाते हैं। ठीक है, बिग ब्रैकेट लगाया हमने। उसके अंदर सबसे पहले हम सिंगल कोट के अंदर जो हमारा पहला फंक्शन है उसके लिए लीजेंड के लिए कमांड देंगे। तो सबसे पहले हम टाइप करेंगे fx इक्वल्स, अब ये हमारा जो पहला ग्राफ था A=1 B=0 के लिए हमने प्लॉट किया था। तो A=1 B=0 रखते ही ये हमारा फंक्शन कुछ चेंज हो गया, x रेज टू द पावर 1/2। तो यहाँ पर हम वही एंट्री करेंगे, x रेज टू द पावर 1/2, ये हमने दे दिया। ये हमारा फर्स्ट ग्राफ के लिए लीजेंड में एंट्री की हमने, फिर कॉमा लगा के अब इसी तरह सिंगल कोट के अंदर हम सेकंड ग्राफ जो है उसके लिए एंट्री देंगे। तो fx इक्वल्स हमारा हो गया, सेकंड ग्राफ हमारा था A=1 B=1 के लिए, यानी उस समय फंक्शन हमारा हो जाएगा x प्लस 1 होल टू द पावर 1/2। तो यहाँ पर वही एंट्री करेंगे, x प्लस 1 होल टू द पावर, कैप लगाया हमने रेज टू द पावर के लिए,
उसके बाद अंदर एंट्री की 1/2। ये हमारा सेकंड ग्राफ के लिए हो गया। अब इसी तरह थर्ड के लिए हम कमांड देंगे, फिर से कॉमा लगाएंगे और फिर से सिंगल कोट के अंदर हम टाइप करेंगे fx इक्वल्स, अब थर्ड हमारा था a इक्वल -2 b इक्वल 3, यानी फंक्शन उस समय हमारा है -2x प्लस बी रेज टू द पावर 1/2। तो यहाँ पर लिखेंगे हम -2, फिर प्रोडक्ट के साइन के लिए स्टार, फिर x, उसके बाद +3 एंड रेज टू द पावर के लिए हैट हमने लगाया, हैट साइन, उसके बाद फिर लिखा हमने 1/2। ठीक है, तो ये हमने लेजेंड जो है वो भी पूरा टाइप कर दिया पूरी तरह से। अब इसको चलिए रन करा के हम देखते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, अब ये जो हमारे कमांड्स थे उनके लिए हमारा ये जो ग्राफ जो बना है वो और इंफॉर्मेटिव हो गया है थोड़ा सा। आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमारा ग्राफ, टाइटल ऑफ द ग्राफ है ग्राफ ऑफ एफ इक्वल, जो भी हमारा टाइटल था वो हमारा आ गया यहाँ पे। उसके बाद एक्स एक्सिस पे लेबलिंग हो गई, वाई एक्सिस पे लेबलिंग हो गई, और यहाँ पर लेजेंड्स की हेल्प से हमने अब हम ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन से कलर की जो लाइन है वो किस फंक्शन के ग्राफ के लिए प्लॉट हुई है। ठीक है, जैसे ये ग्रीन लाइन जो आपको दिख रही है वो एफ एक्स इक्वल एक्स रेज टू द पावर 1/2, यानी ये पहले केस के लिए इक्वल 1 बी इक्वल 0 के लिए। ये रेड डायमंड शेप जो है वो x प्लस 1 रेज टू द पावर 1/2, यानी ये सेकंड केस के लिए है जब a इक्वल 1 b इक्वल 1 लिया गया था, और थर्ड जो है हमारा वो थर्ड केस के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप ग्राफ को इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। एक और तरीका है जिससे हम इस ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। उसमें क्या करना होगा हमें, हम a और b की वैल्यू जो है यहाँ पर इस तरह से हम नहीं देंगे, हम सीधे यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है उसको चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ a एंड b। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने a इक्वल 1 b इक्वल 0 लिखा है, तो ये वैल्यू रखने पे हमें पता है कि हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, x रेज टू द पावर 1/2। यहाँ ये a एंड b की वैल्यूज हम नहीं देंगे, हम सीधे यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सीधे हम ये प्लॉट कमांड में x के बाद ये जो हमारा फंक्शन हमने लिखा है यहाँ पर सीधे हम लिखेंगे जो हमारी वैल्यू मिलेगी फंक्शन की, a की वैल्यू 1 एंड b की वैल्यू 0 पुट करने पर, वो हमारा क्या है, वो है हमारा x। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर a इक्वल 1 b इक्वल 1 रखने पर ये पता है हमारा कि ये फंक्शन हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, तो ये x हमने ले लिया, यहाँ पर 1 लिख दिया, x प्लस 1। तो यहाँ पर a और b की वैल्यूज हमको देने की जरूरत नहीं है इस केस में। ठीक, ये हो गया। इसी तरह a इक्वल -2 b इक्वल 3 की वैल्यूज रखते ही यहाँ पर हमारा a की जगह हम रखेंगे -2 एंड b की जगह यहाँ पर रखेंगे 3। ठीक है, तो यहाँ पर a और b की वैल्यूज जो हमने एंट्री की है ये हमें लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है इस केस में। ठीक है, ये हमारा, इसको फिर से देखिए रन करके देखते हैं हम लोग। देखिए वही प्लॉट मिला हमें, जो वही ग्राफ मिला जैसा कि हमने पिछले केस में किया था। ठीक है, तो आप इस तरह से भी जो है कमांड चाहें तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे आपको सुविधा लगे उस तरह से आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। इसी तरह आप एक और ग्राफ है जो उसे भी प्लॉट कर सकते हैं, उसे मैं करके नहीं बताऊंगी, उसका मैं हिंट दूंगी। और ये हमारा ग्राफ क्या है, ग्राफ ऑफ एफ एक्स इक्वल मॉड ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो ये हमने ग्राफ ऑफ मॉड ए एक्स प्लस बी, यहाँ पर भी अगर क्वेश्चन में आपको a और b की वैल्यूज दी होंगी तो आपको उन्हीं a और b की वैल्यूज के लिए ग्राफ प्लॉट करना है, नहीं तो a और b की वैल्यूज आप खुद कुछ ले सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर अंतर इतना होगा हमारा कि जो हम प्लॉट करेंगे तो हमारा कमांड जो होगा यहाँ पर वो क्या होगा, x की वैल्यू मान लीजिए हमने ऐसे ही ले ली, इसके बाद प्लॉट कमांड जो होगा हमारा वहां पर ये ax प्लस b लिखने की जगह हम क्या लिखेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए हमारा जो कीवर्ड है वो है abs, एब्सोल्यूट वैल्यू, और उसके बाद हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ax प्लस b, तो a स्टार x और उसके बाद प्लस b। ठीक है, तो ये देखिए आप कुछ इस तरह से हमारा सिंबल होगा। यहाँ पर प्लॉट जब देंगे तो हमारा ये फंक्शन जो है, जब इसको साइलैब में हम कमांड टाइप करेंगे इस फंक्शन के लिए तो वो हमारा होगा abs फॉर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ax प्लस b। ठीक है, यहाँ पर a और b की वैल्यू चलिए अगर हमने मान ली a इक्वल 1 एंड b इक्वल 1,
इसके लिए ग्राफ हम देखते हैं कैसा बनता है हमारा। ठीक है, तो ये हमने इसको ग्राफ को प्लॉट किया। देखिए ये कुछ इस तरह से हमारा ग्राफ बन रहा है। ठीक है, तो आप इस ग्राफ को भी आसानी से प्लॉट कर सकते हैं। ए और बी की वैल्यू मैंने 1 ली है, आप कुछ और पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ ए एंड बी लेकर और इस ग्राफ को प्लॉट करके देख सकते हैं। बस आपको कमांड जो है वो एब्सोल्यूट के लिए ABS टाइप करना पड़ेगा और बाकी सारी चीजें वैसे ही हैं जैसे हमने पिछले प्रैक्टिकल्स के लिए की थी। आप चाहें तो इस प्रैक्टिकल को मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में एक लिंक दिया है जहाँ से आप इस प्रैक्टिकल का पूरा जो है कंप्लीट फॉर्म आपको वहां से मिल जाएगा और उसको प्रैक्टिकल कॉपी में भी लिख सकते हैं और यहाँ साइल लैब में टाइप करके इस प्रैक्टिकल को भी अपने आप करके देख सकते हैं।